झूठ बोल करके जीतने से बेटर है कि सच बोल करके साफ हार जाना। ऐसा मेरा मानना है। आपको केमिकल रिएक्शन पार्ट 3 की तरफ हम लिए चलते हैं, उसी से संबंधित मेरा ये वीडियो है। आज के इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन का सारा टॉपिक्स आपको क्लियर कर दिया जाएगा। इसमें पहला रिएक्शन है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। किसको बोलेंगे? अवक्षेप का मतलब होता है जमना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मिलाते हैं ना, तो दोनों आपस में अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करने के बाद जो ठोस पदार्थ होता है वो अवक्षेप के रूप में जम जाता है और जम करके विलयन से अलग हो जाता है। अवक्षेप के रूप में जो पदार्थ प्राप्त होता है जिस अभिक्रिया के द्वारा, और इस अभिक्रिया को ही हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। वह अवक्षेप बोलते हैं जिसको, जैसे आपका दूध में मलाई जैसे छाली पड़ता है ना, दूध का छाली, राइस जूस में माड़ का छाली जो होता है ना, ठीक वही है आपका अभिक्रिया। कौन सा? अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए इसका एग्जाम्पल सिंपल सा है, KCl प्लस AgNO3। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इसको जब अभिक्रिया कराया जाएगा, अर्थात पोटेशियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे, तो यहाँ पर हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएगा क्या? सिल्वर क्लोराइड AgCl से अभिक्रिया करेगा और बनाएगा AgCl प्लस पोटेशियम नाइट्रेट से अभिक्रिया करके बनाएगा KNO3। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट जो है आपका अवक्षेप के रूप में जमा हुआ प्राप्त होगा। याद रखिएगा, अवक्षेप के रूप में। अवक्षेपण अभिक्रिया किसको बोलेंगे? तो दुनिया का वैसे सभी अभिक्रिया है जिसमें जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हम मिलाते हैं आपस में, तो उसमें से कोई एक पदार्थ अभिक्रिया करने के बाद हमें अवक्षेप अर्थात छाली के रूप में प्राप्त हो जाता है, और यह अभिक्रिया आपका अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। वही जैसे दूध का छाली हो गया, राइस जूस का छाली हो गया, ठीक है, वही है आपका अभिक्रिया। कौन सा? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया के दौरान जब पोटेशियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड Ag जो है Cl से अभिक्रिया करेगा और बनाएगा AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड, इसका केमिकल नेम है। और पोटेशियम जो है नाइट्रेट से अभिक्रिया करके बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा AgCl, और इसको आसानी से हम हटा सकते हैं, ठीक है, बाहर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण की तरफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? देखिए सिंपल सा इसका डिफिनेशन है, सिंपल सा फंडा है इसका। क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। इससे आसान कोई दूसरा डिफिनेशन हो नहीं सकता, और ना ही इसका कोई दूसरा रिएक्शन एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डिफिनेशन बहुत सा आसान है। क्या है वो डिफिनेशन? वही कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, अर्थात ऑक्सीजन वहां पर जुटता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, याद रखिए कि किसी भी लड़की के लिए उसकी गर्लफ्रेंड ऑक्सीजन की तरह कार्य करती है। जब दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, बॉयज और गर्ल, वो समझिए आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कितना आसान है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, क्योंकि कोई भी गर्लफ्रेंड किसी लड़की के लिए उसकी ऑक्सीजन की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो ये है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दुनिया का वैसे सभी रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, अर्थात जुटता है ऑक्सीजन वहां पर, और वो अभिक्रिया आपका कहलाएगा क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे में आपका
ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन गैस से ऑक्सीजन मिला, बन गया क्या, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत, ओजोन लेयर। या फिर दूसरा एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल जैसे जिंक से ऑक्सीजन गैस की अब क्रिया कराएंगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बनेगा। या फिर दूसरा एग्जांपल, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन की अब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखिए कि मैग्नीशियम एक ऐसा तत्व है जो हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जल उठता है। यह एक ऐसा मैग्नीशियम तत्व है कि हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जल जाता है या फिर जल उठता है। यह आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कि इसका डिफिनेशन क्या बोलेंगे, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रिएक्शन का डिफिनेशन हम बोल सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया, दुनिया के वैसे सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है अर्थात ऑक्सीजन उसमें जुटता है, वह अभिक्रिया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। या फिर दूसरा इसका डिफिनेशन आप दे सकते हो कि वैसे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है अर्थात वहां से हाइड्रोजन हटता है किसी न किसी कारणवश, वो भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होगा। जैसे आप बोल सकते हो H2SO4, जब इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हम गर्म करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और सल्फेट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन इसमें से टूट करके अलग हो गया और यही कारण है कि आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीजन जुटा, देख लीजिए सभी जगह ऑक्सीजन जुट रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुट रहा है और जुट करके एक नया तत्व बना रहा है, अभिक्रिया करके नया पदार्थ बना रहा है और यही कारण है कि इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है और यही कारण है कि यह भी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही कहलाएगा। या फिर दूसरा एग्जाम्पल आप बोल सकते हो HCl, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हम जब गर्म करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, यहाँ से क्लोरीन गैस भी अलग हो जाएगा। ठीक है, HCl को जब हमने गर्म किया तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से अलग हो गया, यहाँ से क्लोरीन गैस अलग हो गया। ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डिफिनीशन ही है कि दुनिया का वैसी सभी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, वो भी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही कहलाएगा। या फिर उसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है या फिर हाइड्रोजन उससे हटता है, वो भी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही कहलाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया एज फॉर एग्जांपल जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, किसी भी लड़के के लिए उसकी गर्लफ्रेंड उसकी ऑक्सीजन की तरह कार्य करती है, जब उसके साथ आकर के कनेक्ट होती है तो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद रखिए। ठीक है, चलिए अगले अवकरण अभिक्रिया की तरफ आपको ले चलते हैं। अवकरण अभिक्रिया किसको बोलेंगे, देखिए अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण का अपोजिट हो गया क्या, अवकरण। मतलब कि ऑक्सीकरण में क्या होता है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में लड़की को पता नहीं रहता है कि लड़की की कैरेक्टर क्या है और वो आसानी से उसके साथ खींची चली जाती है उसकी तरफ बाय अट्रैक्शन। पर कुछ दिन व्यतीत करने के बाद जब उसको पता चलता है कि ये तो बहुत लफड़ेबाज है, दबंग किस्म का है, तो क्या करती है, इससे दूरी बनाना चाहती है, इससे ब्रेकअप कर लेती है और जहां पर ब्रेकअप हो गया उससे हट गई दूर, वही तो है आपका अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखिए। अगर लड़का और लड़की आपस में मिल गए, बॉयफ्रेंड किसी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, वो एक्सेप्ट कर ली, तो वो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराएगा। परंतु क्योंकि उस लड़के के लिए वो लड़की उसकी ऑक्सीजन की भांति कार्य करती है, अर्थात वहां पर ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, वो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराएगा। तो लड़की ऑक्सीजन की तरह कार्य करती है अपने बॉयफ्रेंड की तरह, बॉयफ्रेंड के लिए, तो वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पर अगर किसी कारणवश लड़की उस लड़के से ब्रेकअप कर लेती है, उसकी दूरी बनाना चाहती है, कोई भी
प्रॉब्लम हो सकता है, उसका कैरेक्टर लेके, उसके बिहेवियर लेकर के, एज मैनी थिंग्स। तो जहां पर वो लड़की उस लड़के से हट गई, दूरी बना ली, वही तो है यार अकारण अक्रिया। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो ये आपका ऑक्सीकरण अक्रिया हो गया, परंतु इसमें ऑक्सीजन का वियोग होगा, अर्थात ऑक्सीजन इससे टूट करके हट जाएगा, दूर हट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका अकारण अक्रिया। जैसे ZNO अर्थात जिंक ऑक्साइड को जब हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर गर्म करेंगे तो यहाँ से जास्ता तत्व जो है अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ से अलग हो जाएगा। देखिए इसमें ऑक्सीजन जुट रहा था, ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीकरण अक्रिया हो गया, अर्थात ये लड़का हो गया और लड़की को प्रपोज किया, दोनों एक साथ जुट गए, घंटों बात करने लगे, एज मेनी थिंग्स, तो यहाँ पर जुट गए, तो ये आपका ऑक्सीकरण अक्रिया हो गया। परंतु यही लड़का लड़की यहाँ पर किसी भी कारणवश उनके रिश्ते में दरार आ गया, और जब दरार आ गया तो लड़का बेचारा अलग हो गया, लड़की अलग हो गई, ठीक है, क्योंकि लड़की उस लड़के, दुनिया का कोई भी गर्लफ्रेंड उस अपने बॉयफ्रेंड के लिए ऑक्सीजन की भांति कार्य करती है, और ऑक्सीजन वहां से हट गया, दूर हट गया किसी भी कारणवश, वो आपका अकारण अक्रिया कहलाएगा। इससे बढ़िया कोई दूसरा समझा नहीं सकता आपको, इससे अच्छा कोई दूसरा एग्जाम्पल आज के डेट में, मॉडर्न एज में हमें नहीं लगता कि कोई दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो यहाँ पर अकारण अक्रिया कहलाएगा। या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हम जब गर्म करते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपका अकारण अक्रिया कहलाएगा। या फिर इसका और एग्जाम्पल हो सकता है कि H2+O2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब आपस में मिलाते हैं तो बनता है H2O अर्थात जल, ये भी आपका अकारण अक्रिया ही कहलाएगा। या फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मिलेगा तो बन जाएगा HCl, ये भी आपका वही है, अकारण अक्रिया ही है। ऑक्सीकरण का ठीक अपोजिट आपका अकारण अक्रिया कहलाएगा। ऑक्सीकरण अक्रिया किसको बोलेंगे? जिस अक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है अर्थात ऑक्सीजन जुटता है, या फिर हाइड्रोजन का वियोग होता है अर्थात हाइड्रोजन वहां से हटता है, दूर हटता है, वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएगा अर्थात ऑक्सीकरण अक्रिया कराएगा। परंतु इसका अपोजिट अकारण अक्रिया किसको बोलेंगे? जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है परंतु ऑक्सीजन का वियोग होता है, और यही तो है आपका अकारण अक्रिया। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन टूट रहा है, टूट करके अलग हो गया जास्ता से, ठीक है। यहाँ पर भी मैग्नीशियम से जास्ता, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन अलग हो गया, यह आपका अकारण अक्रिया कराएगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन जुट रहा है ऑक्सीजन गैस से, इसलिए यहाँ पर जल बन गया। हाइड्रोजन जहाँ पर जुटेगा वो आपका अकारण अक्रिया कराएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से ऐड हो रहा है, जुट रहा है, और यही कारण है कि इसको हम लोग अकारण अक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं आपको ऑक्सीकरण और अकारण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और दोनों अपक्रियाएं जब साथ में संपादित होती है ना तो उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन का टूटना और ऑक्सीजन का संयोग होना, जब दोनों अकारण और ऑक्सीकरण अपक्रियाएं दोनों साथ साथ संपादित होंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या? रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक, इसका अगला जो है आपका टॉपिक वो है प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। किसको बोलेंगे? देखें, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया किसको बोलेंगे? अर्थात ऑप्टिकल केमिकल रिएक्शन। प्रकाश आपका क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन ही रिलेटेड है प्रकाश से, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा जाहिर सी बात है उसमें प्रकाश अवश्य ही कार्य करेगा, ठीक है। तो प्रकाश रासायनिक अपक्रिया किसको बोलेंगे आप? तो दुनिया का वैसी सभी घटनाएं जो प्रकाश के उपस्थिति में
घटित होती है या फिर संपादित होती है वह आपका प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहलाएगा। फिर से समझिए इसको, इसका सिंपल सा डिफिनीशन है, सिंपल सा फंडा है इसका कि दुनिया का वैसे सभी घटनाएं जो प्रकाश के उपस्थिति में संपादित होती है या फिर घटित होती है ना, उसे ही हम बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। एज फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल याद रखिए, दुनिया का जितना भी हरा पौधा है प्रकाश के उपस्थिति में ही भोजन बनाता है। गांठ बांध लीजिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दुनिया का सभी हरा पौधा प्रकाश के उपस्थिति में ही अपना भोजन तैयार करता है, और वही आपका प्रकाश रासायनिक का एग्जाम्पल होगा। कैसे बनाता है? तो 6CO2 प्लस 6H2O और उसके बाद सनलाइट लेता है और उसके बाद बनाता है C6H12O6 प्लस यहाँ से हाइड्रो ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है और यहाँ से जलवाष्प भी मुक्त करता है। ठीक है, देखिए, अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल से 6 को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा और 6 भाग जल जब सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति के संपर्क में आते हैं तो यहाँ पर ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ये आपका फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ठीक है, तो ग्लूकोज बनाता है, इसको स्टार्च भी हम कहते हैं, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है और साथ में जलवाष्प के कण हमें प्राप्त होता है। यही कारण है कि दिन के समय पौधे के पास आप जाओगे तो यहाँ के अपेक्षा पौधे के पास जैसे ही जाओगे कुछ ठंडक अनुभव होता है, क्योंकि वहां से प्रत्येक सेकेंड जलवाष्प के कण, जल के कण निकलते रहते हैं, ऑक्सीजन गैस मुक्त होते रहता है। परंतु गलती से भी कभी भी रात में आप वृक्ष के नीचे नहीं सोइएगा। पुराने जमाने में ऐसा कहावत हुआ करता था कि फलाना नाम का आदमी खेत पटाने के लिए गया, खेतों में सिंचाई करने के लिए गया, रात में पेड़ के नीचे सो गया, आम के वृक्ष के नीचे या फिर बरगद के कोई भी वृक्ष के नीचे सो गया और उसको भूत पकड़ लिया, मार दिया। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए, उसको दम घुटने से मौत हो जाती है, क्योंकि दिन के समय में पौधे बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करते हैं और उस समय ऑक्सीजन गैस रिलीज करते रहते हैं, तो आप आसानी से आपको ऑक्सीजन मिल जाता है, क्योंकि सांस के लिए हमें ऑक्सीजन ही चाहिए। ठीक है, पर जैसे ही रात्रि होती है ना, रात होता है, तो पौधे अपोजिट घटनाएं संपादित करने लगते हैं, ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने लगते हैं। तो जरा आप बताइए कि ऑक्सीजन गैस आपको भी चाहिए और पौधों को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन की मात्रा वहां पर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा, लगातार पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा, आप भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ोगे और फिर आप सांस लोगे तो आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, आपके सांस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही जाएगा, आपकी दम घुटने से मौत हो जाएगा। यही कारण है कि रात्रि के समय कभी भी पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, याद रखिए। ठीक है, ये था आपका प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। इसके बाद है आपका जंग क्यों लगता है और इससे बचाने के उपाय क्या है। तो इस टॉपिक में देखिए, जंग दुनिया में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो बहुत अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे में हो जाएगा आपका ठीक है। तो हम आपको बता रहे थे जंग कैसे लगता है। देखिए, दुनिया में कुछ ऐसे तत्व है ना, धातु है, जो हवा और पानी के संपर्क में जैसे ही आते हैं ना, तो बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण उनमें कार्बन का परत चढ़ जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हो गया आपका लोहा, जस्ता, ठीक है, और बहुत सारा तत्व है। तो ये आपका ऐसी धातुएं है जो क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर है। लोहा, अगर बात करें लोहा का, तो जैसे ही लोहा ऑक्सीजन या फिर पानी के संपर्क में आता है ना, तो Fe3O4 या फिर FeO2 इस तरह का बनाता है। ठीक है,
तो लोहा पर एक कार्बन की परत चढ़ जाती है। बरसात के दिनों में अक्सर ऐसा होता है कि दरवाजे लोहा का रहता है या फिर खिड़की, गेट, चैन गेट, कोई भी चीज होता है पदार्थ पानी के संपर्क में आता है, तो उस पानी के संपर्क में आते ही लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, FeO2 या फिर FeO3 या फिर Fe3O4 कुछ भी अभिक्रिया करके ये बनाता है और इस पर धीरे धीरे कार्बन की परत चढ़ने लगती है, अर्थात लोहा का संक्षारण होने लगता है। अर्थात यूं कहें तो लोहा पर जंग लगने लगता है। और इस जंग से बचाने के लिए ही हम क्या करते हैं कि लोहा पर पेंट की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा गेट, दरवाजा सुरक्षित रहे। नहीं, ठीक है, तो यही आपका जंग कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद आपको LPG सिलेंडर के बारे में आप जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अर्थात द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, LPG, जिसका पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बनता कैसे है? देखिए, मार्स गैस अर्थात मीथेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपका हो गया मीथेन, ये हो गया मीथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, ये चारों गैस आपस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इन्हें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा सिलेंडर लेकर के उसमें भर दिया जाता है। इन मार्स गैस इनके नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इनका नाम है। इनका फॉर्मूला हो गया आपका CH4, C2H6, C3H8 और C4H10। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन्हें जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर एक सिलेंडर में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद इसमें एथिल मर्कैप्टन ये आपका एथिल मर्कैप्टन जब इसमें हम मिला देते हैं, एथिल मर्कैप्टन क्या होता है कि एथिल मर्कैप्टन जो होता है ना, एथिल मर्कैप्टन गैस, ये एक गंधयुक्त पदार्थ है। अर्थात इसको इसलिए मिलाया जाता है LPG सिलेंडर में कि अगर जब गैस लीक करने लगे दुर्घटना के समय, तो कोई गंध ही नहीं आएगा। जब गंध नहीं आएगा तो वहां पर घरों में आग लग सकता है। और उन दुर्घटना से बचने के लिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के साथ साथ एथिल मर्कैप्टन गैस मिला दिया ताकि गैस हमें स्वादहीन और गंधहीन जैसा महके, हमें पता चल जाए कि यहाँ पर गैस लीक हो रहा है। तो ये है आपका LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको बनाते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और साथ में एथिल मर्कैप्टन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मिला करके एक खाली सिलेंडर में भर दिया जाता है। और इसका उपयोग हम अपने किचन घरों में करते हैं खाना बनाने के समय। ठीक है, ये रहा हमारा केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित मेरा ये वीडियो। अगर कोई त्रुटि रह जाए इस वीडियो में तो आप अवश्य ही हमें बताएं कमेंट करके। तब तक हमें दीजिए इजाजत।